स्वागत है आप सभी का मखराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर खाटू से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बड़ी खाटू में आज वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इको लवर प्रभारी लोकेश कुमार नवल ने बताया कि विद्यालय में 125 पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के लगाए गए, जिनमें फलदार, फूलदार और छायादार पेड़ पौधे लगाए गए। इस कार्य में विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह चंपावत, व्याख्यात रणजीत गुर्जर, विनोद कुमार, रामनिवास पांडार, सुखाधार गांधी, बिशन चंद, नवल भंवरलाल, विमल राजेंद्र गुर्जर, श्रवण कुमार, लोकेश कुमार और इरफान अली, युवा विकास मंच के अध्यक्ष परमवीर सिंह, कालू थामेत, प्रहलाद लूणिया, शुभम शंभू जोशी, तपेंद्र सिंह, हीरालाल थामेत, भारत सैन, अजय थामेता, नरेंद्र सिंह फौजी ने सहयोग किया और पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लिया। खबर कुचामन से। कुचामन लायंस क्लब प्रांत 3233E2 के उदयपुर में आयोजित प्रांतीय अवार्ड समारोह प्रशस्ति में प्रांतपाल लॉयन संजय भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लॉयन VK लाडिया, पूर्व प्रांतपाल लॉयन डॉक्टर DS चौधरी, प्रांतीय सचिव लॉयन श्याम नागौरी, लॉयन जितेंद्र सिसोदिया, प्रपति सभापति लॉयन पारस हिंगड़ ने लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के अध्यक्ष लॉयन राम बरा के बारे में बताया द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रांत के सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में प्लेनेट अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान प्रांतपाल लॉयन संजय भंडारा ने कहा, लॉयन राम काबरा ने नेतृत्व में लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने प्रांत द्वारा निर्धारित से कि प्रत्येक कल्प में वर्ष पर्याप्त पीड़ित मानव हितार्थ अनुकरणीय कार्य कर निश्चित रूप से योजना सेवा कार्य करने वाले क्लब के रूप में प्रांत में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इसके लिए लॉयंस क्लब राम काबरा के साथ क्लब के सभी लॉयंस साथी साधुवाद के पात्र हैं। उपाध्यक्ष लॉयल द्वारका प्रसाद कुमावत ने बताया, इस अवसर पर सचिव लॉयन आशीष जैन, संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन, प्राप्ति सभापति राकावत एवं उपस्थित लॉयन सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। खबर मकराना से। मकराना निजी स्कूल में छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते एक टीचर प्यार में ऐसा पागल हो गया कि वह उसे लेकर फरार हो गया। छात्रा के प्रेम ने टीचर इस कदर दीवाना था कि घर वालों से नजर बचाकर रोज उससे मिलने भी पहुंच जाता। घर वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर दोनों मौका देखकर घर से भाग गए थे। ये पूरा मामला जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के बड़ू गांव का है, जहां एक निजी स्कूल टीचर का 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा से पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर था। घर वाले जब दोनों के खिलाफ हो गए तो उन्होंने भागने का फैसला किया। अब इसको लेकर छात्रा के पिता ने पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस शिक्षा और छात्र के तलाश में जुट गई है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच तकरीबन 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसी बात से परिजनों को भी भनक लग चुकी थी। इसके चलते परिजन कई बार शिक्षक और छात्रा को समझा चुके थे और काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी सामने आया है कि रविवार को दिनांक शिक्षक ने गांव में स्थित एक ई-मित्र दुकान से आधार कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवाए थे। एक मोबाइल शॉप से ब्लैक में नया सिम कार्ड खरीदने का प्रयास भी किया था, लेकिन दुकान संचालक ने देन से मना कर दिया। परिजनों ने बताया कि शिक्षक और छात्रा दोनों एक ही गोत्र के हैं, वह दूर के रिश्तेदार भी हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शिक्षक और छात्रा की तलाश में जुट गई है। खबर मकराना से। युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति मकराना के तत्वाधान में 6वां वार्षिक उत्सव का आयोजित मत करो न बोलो कोविड महामारी के कारण कार्यक्रम को संक्षिप्त स्तर पर किया गया है। सोमवार को सुबह मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया पीड़ित गोवंश सेवा केंद्र पहुंचकर गोवंश को हरा चारा खिलाकर समिति के पदाधिकारियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और समिति परिवार के कार्यों की प्रशंसा की। गौसेवा के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। शाम 5 बजे आचार्य विमल पंडित द्वारा गौ सेवा केंद्र में अतिथिगण एवं गौसेवकों के द्वारा गौमाता एवं नदी पूजन के वैदिक मंत्र द्वारा पूजन किया गया। समिति के संरक्षक सिंह चौहान के द्वारा पिछले 6 वर्षों से निरंतर सेवा भाव से शारीरिक श्रमदान एवं अधिक सहयोग देने वाले गौ भक्तों व भामाशाहों को आभार प्रकट किया।
समिति के संरक्षक चौहान ने बताया कि आगामी वर्ष में भामाशाहों के सहयोग से समिति में एक और आधुनिक एम्बुलेंस, विशेष चिकित्सक उपकरण के 4-5 बीघा जमीन की व्यवस्था व पक्षियों के लिए आधुनिक पिंजरा का निर्माण, जिसमें सेवा केंद्र में सेवाओं का विस्तार किया गया है। पीड़ित गोवंश पशुओं पक्षियों के उपचार के युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति मकराना के सदस्यों ने 6 साल के कड़ी मेहनत कर जन सहयोग से पीड़ित गोवंश सेवा केंद्र का आधुनिकीकरण किया है। गायें और ज़्यादा होती है, चिकित्सा बराबर नहीं कर पाते हैं। पहले भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन अभी मैं तो यही कहूँगा सबसे, अगर हम लोग मिलकर के एक बड़ी ज़मीन हम खरीद सकें या किसी से डोनेट करा सकें तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो रोज़ाना के लिए आवश्यक है। तो इसमें आप सब लोग जान दें, इसलिए तो मेरा निवेदन। युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति मकराना की स्थापना का आज 6वां स्थापना दिवस है। इस पर मैं मेरी तरफ से गौ माता की सेवा में जो लगे हैं, और गौ माता नहीं, अब तो ये लोग हर प्राणी मात्र की सेवा में जो लगे हैं, यहाँ सब गौ माता की सेवा करने वाले युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति के सदस्य, अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी जी, उपाध्यक्ष जी, मेरे चाचा जी, आप सबको मैं इस बात को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप इस वक्त में जब गौ माता बहुत बड़ी संकट में है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सबको जो गौ माता की सेवा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लगे हुए हैं, भगवान आपको मान सम्मान यश कीर्ति सुख समृद्धि निरोग व दीर्घायु रहे, आपके घर में सदा खुशहाली रहे, इसी तरह गौ माता की सेवा करता रहे। और समय समय पर जब भी कभी हमारी भी जरूरत पड़े छोटी मोटी तो हमें भी याद करते रहें। हम जब इस गौशाला में या जो गाँव की गायों की सेवा होती है उसमें जब आता हूँ मैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आपसे मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसमें लगे रहें। आज लोग गौ माता की, हमारे धर्मों में शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब गाय पर संकट आएगा, मानव जीवन पर संकट आएगा, और आज तरह तरह के रोग आते हैं, जो मैं यही मानता हूँ कि आज गायों में जो संकट है, इसकी वजह है कि हम आज मौजूदा काल में इस समय में कोई छुट्टी नहीं है, कई तरह की परेशानियां बीमारी आ रही है। इसलिए गौ माता की सेवा करते रहो, निरोग रहते रहो। धन्यवाद। राम राम। के बाद में गौ माता को निकाला गया और निकालने के बाद उसकी सेवा की गई, लेकिन सेवा करते करते जो गौ माता ने उस समय सभी गौ भक्तों को बड़ा दुख हुआ कि आज के समय पर यदि हमारे पास कोई गौ या कोई और कानून वगैरह तो शायद हम इस गौ माता को कर सकते। अब उसी समय से भी प्रेरणा मिली और इन गौ भक्तों में उसी दिन से गैर बनना जूम कर लें। आपके सन 2016 के अंदर आज के दिन 28 जून को इन्होंने इस समिति का स्थापना की और उस समय इस जगह जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पे लोग का गहरा कारण कि लोग इसमें टूटी थी, अपने मारवाड़ी में सब होते थे, डेढ़ करते थे और उस खड्डे को पूरा किया और पूजा पाठ भी किया, उसका जो है ट्रीटमेंट भी चालू गौ माताओं को किया। उसी समय जब उस खड्डर लगाए 2017 के जो है 8-10 खड्डर वगैरह ला कर और विधिवत जो है इसकी पूजा चिकित्सा में चलता रहा। सन 2018 में अपने यहाँ जो है ये जो जिस जगह अपन खड़े हैं, ये जो अभी जो विधिवत लगे हुए ये चद्दर, इनका 2018 के अंदर में निर्माण कराया गया और विधिवत इसका नाम होगा और भामाशाह द्वारा इसके अंदर घोषणा किया गया। 2019 में जो आज अपने आपके साथ जो सामने बात करी एम्बुलेंस है, ये 2019 में मंगाई गई और ये आज कार्य करेंगे। और 2020 में जो सामने जो डीप शेड लगे हुए हैं, इस कारागार का निर्माण जो 2020 में कराया गया और आज जो 2021 में चल रहा, आगे जो भी कुछ योगदान रहेगा। आप लोग भामाशाह जो आज यहाँ पर बुलाते हैं, पता है कुछ भामाशाह नहीं भी आए हैं, लेकिन आते हैं। युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति ये केवल गौ माता की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्राणी मात्र की सेवा में लगे हुए हैं। इनका जो कोई
पशु पक्षी बिल्ली कुत्ता जो भी कोई प्राणी मात्र थी अगर कहीं पर भी तो युवाओं को पता चल जाता तो उसको उसी समय जिस टाइम कहीं से फोन आता है, फोन आने के जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है हमारी एम्बुलेंस वहाँ तक का समय लगता है, वरना गोरक्षक तो उसके घर में भी पहुँच जाते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा भी ये जो है संस्था जिसको आप समाज सेवा बोल सकते हैं और सभी पधारे हुए सर्वप्रथम तो समिति के सदस्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि सभी जने युवा होते हुए युवावस्था में व्यक्ति के पास कई सारे दायित्व होते हैं। उसके पास पारिवारिक दायित्व होता है, उसके पास अपने घर को चलाने के कई दायित्व शुरू हो जाते हैं, लेकिन उन सब के बीच गाय के लिए जिस तरह से आप भावना से समय निकालते वास्तव में आप नमन के योग्य है। वास्तव में हमने जितनी तारीफ करूं कि आपने अपने विचारधारा से आज पूरे मकराना शहर का नाम पूरे राजस्थान स्तर पर जिस तरीके से रोशन किया है, ये हम हृदय के उद्गारित शब्दों से तारीफ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपको देख के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी रात को 2 बजे भी गौ सेवकों की जरूरत होती है, आप इस तरह से वहाँ पहुँचते हो कि शायद इतनी जल्दी तो कोई भी व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है। निसंदेह जब कोई भी कार्य शुरू होता है शुरू में थोड़ी तकलीफें होती है, बहुत सारी तकलीफें झेलते आज इतने आगे सभी आप बढ़ चुके हैं, हम सभी बढ़ चुके हैं। महेंद्र जी भाई साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, यहाँ पर एक बड़ी जमीन होनी चाहिए। तो निसंदेह तौर पर सभी का पूरे मकराना वासियों का अगर आप लोग कोई बड़ी जमीन लेते हैं तो हम सभी तन मन धन से उसके लिए समर्पित हैं। जैसे भी हमारी आप जिस समय हमें याद करोगे, जिस तरह की भी हम सहयोग दे पाएंगे वो सहयोग देने के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी गौशाला बने, बड़ा इस तरह का बने तो बहुत ही बढ़िया होगा। इस छठे आज जो स्थापना दिवस पर एक बार पुनः सभी गौ सेवकों का, क्योंकि इच्छा तो ये थी कि आप सबका यहाँ पर जितना स्वागत करें ना उतना कम है, जितने आपके बारे में, क्योंकि स्थापना दिवस की सार्थकता केवल आपके कार्यों से है। बाबू साहब इस उम्र में भी युवाओं का जिस तरह से मार्गदर्शन करते हैं वास्तव में वो तारीफ काबिल हम सब के लिए सीखने की बात है। मकराना जैसे शहर में जहाँ सेवा भावना कभी प्रबल नहीं थी, जहाँ सेवा भावना के कोई स्थान नहीं था, मैं आपको दिल से बताता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने पिछले 6-7 सालों में एक सेवा की जो अलग जगह है, इसके परिणाम 10 साल बाद मिलेंगे, जब हमारी पिछली पीढ़ी आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को उसको मिलेगा कि वास्तव में सेवा करने से और निस्वार्थ भाव से सेवा करने से। और वकील साहब मैं तो कहता हूँ ये कोई चिकित्सालय नहीं है, इन्होंने यहाँ पर एक पुण्य की बैंक स्थापित कर रखी है। जिसको भी अपने पुण्य का इस भाव में और पर भाव में अगर अपना पुण्य जागृत करना, अपना पुण्य बढ़ाना है तो उसको इस चिकित्सालय में आकर इसकी सेवा में आनंद लेना चाहिए, यहाँ पर सहयोग देना चाहिए। और जिसने सहयोग दिया है मैं दिल से कहता हूँ कि उसने